हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इसके मेरे कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों एक आज ऐसा ज़बरदस्त टेक्निक सिखाने वाले हैं दोस्तों, ऐसा टेक्निक आपको कहीं नहीं मिला होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और शुरू से लेकर कहाँ तक देखें, अंत तक देखें। तो मेरे प्यारे बंधु, आज के वर्गमूल में हम लोग सीखेंगे कि दुनिया की कोई भी परिपूर्ण वर्ग संख्या मतलब कि कोई ऐसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या के वर्ग में आती हो। जैसे मेरे प्यारे बंधु, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16, 12 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 144। तो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वह परिपूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो परिपूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो हमने बोला कि अगर 1 से लेकर 5600 तक, 1 से लेकर 5600 के बीच, 1 से लेकर 5600 के बीच दुनिया की कोई भी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग संख्या हो और उसका वर्गमूल निकालना हो तो मात्र आपको हम बोले हैं बंधु 2 सेकेंड लगेगा। 2 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बस देखते ही देखते आप आंसर दे सकते हैं। ऐसा टेक्निक कहीं नहीं मिला होगा। आप देख लीजिए दोस्तों, पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों वीडियो को। मेरे प्यारे बंधु, हमने बोला कि वैसी संख्या का वर्गमूल सिखाएंगे अभी जो संख्या 1 से लेकर 5600 के क्या हो, बीच हो। तो ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए 2 नियम जा रहे हैं हम बताने दोस्तों। दोनों नियम को ध्यानपूर्वक सुनना है और यहां रटना नहीं है, बस समझ लेना है दोस्तों। अगर कोई भी संख्या 1 से लेकर 5600 के बीच हो जो परिपूर्ण वर्ग संख्या हो तो करना क्या हो दोस्तों, देखना है कि वह संख्या अगर 2500 से अधिक हो। सुनिए, अगर संख्या 2500 से क्या हो, अधिक हो। सुनिए, अगर संख्या 2500 से क्या हो, अधिक हो। 2 ही केस हो सकता है, या तो 2500 से अधिक होगा या तो 2500 से कम होगा, या फिर 2500 से क्या हो, कम हो। तो मेरे प्यारे बंधु सुनिए, अधिक होगा तो 50 में सटा देना है, अगर कम होगा तो 50 में से हटा देना है। आप कहिएगा क्या हटाओ सटाओ बोल रहे हैं, क्या हटाना है क्या सटाना है वो भी सिखाएंगे। पहले पहला स्टेप क्लियर कीजिए, फिर दूसरा स्टेप क्लियर करेंगे। पहले पहला स्टेप क्लियर कीजिए कि कोई भी संख्या 1 से लेकर 5600 के बीच हो जो परिपूर्ण वर्ग संख्या हो। तो अगर ऐसी कोई संख्या है जो 2500 से ज्यादा हो तो 50 में जोड़ देना है, अगर 2500 से कम हो तो 50 में से घटा देना है। पहला स्टेप क्लियर हुआ। 2500 से ज्यादा रहने पर 50 में जोड़ना है, 2500 से कम रहने पर 50 में से घटाना है। क्लियर? अब दूसरा स्टेप दोस्तों, अब क्या सटाना है और क्या हटाना है वो हम सिखाएंगे, लूर सिखाएंगे आपको दोस्तों। क्या है सुनेंगे। आपको देखना है जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है उस संख्या का अंतिम का 2 अंक देखना। अंतिम का कितना अंक देखना है? 2 अंक देखना है। अरे जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसका अंतिम से 2 अंक देखिए। उसका अंतिम का 2 अंक 1 से लेकर 24 तक में, 1 से लेकर 24 तक जिस संख्या के वर्ग में, 1 से लेकर 24 तक में से जिस संख्या के वर्ग के अंत में वह अंतिम 2 अंक मिलेगा उसी संख्या को सटाना है और उसी संख्या को 50 में से हटाना। हमने बोला आप जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं उसका अंतिम का 2 अंक देखिए कि 1 से लेकर 24 तक में से किस संख्या के वर्ग के अंत में दोनों अंक आता है। जिसके अंतिम में दोनों अंक आएगा उसी संख्या को 50 में से हटाना है और उसी संख्या को 50 में सटाना है। क्लियर हो गया? आइए दोस्तों समझाते हैं। जैसे देखिए एक संख्या लिया गया है 1764 का वर्गमूल निकालना है। 1700 कितना का? 64 का। ए विद्यार्थी जी, तो 1764 पहले देख लीजिए। अरे 2500 से ज्यादा है कि 2500 से कम है?
अरे ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? कम दिख रहा है। तो करना क्या है, सुनिए सुनिए, अगर 2500 से कम रहेगा तो 50 में से हटा देना है, 50 में से हटा देना। क्लियर है कि नहीं है सबका? अब देखिए, अरे क्या हटाना है क्या सटाना है, तो हमने सिखाया कि इसका अंतिम का 2 अंक देखिए, 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 1 से लेकर 24 तक में से किस संख्या के वर्ग के अंत में आता है? अरे 64, 8 के वर्ग में आता है, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64। जिसके वर्ग में आएगा उसी को सटाना है, उसी को हटाना है। तो 8 के वर्ग में आता है कि नहीं आता है? 8 इसमें से हटा दीजिए, आंसर क्या हो गया? 42। अरे इससे आसान कुछ और नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। इधर देखिए, अरे 1369, पहले देखिए 25 से आपको 2500 से ज्यादा है कि कम है? अरे 2500 से कम न है, तो 50 में से तो कन्फर्म हो गया, घटेबे करेंगे। अरे क्या हटाएंगे क्या सटाएंगे? तो अंतिम का 2 अंक किसके वर्ग में है? तो 69 है। तो बबुआ 69 जो होता है 13 के वर्ग में, 13 का वर्ग होता है 169। सुनिए सुनिए, 13 का जब वर्ग कीजिएगा तो 169 आता है। तो 169 देखिए ना, सुनिए, 69 जो है 13 के वर्ग में अंतिम 2 अंक है कि नहीं है? तो जिसके वर्ग के अंत में आएगा उसी को न हटाना है, उसी को सटाना है। तो 13 के वर्ग में आता है 69। अरे 13 के वर्ग में आता है कि नहीं अंतिम 2 अंक 69? तो वही 13 हटा दीजिए। तो 13 हटाइएगा तो 37 हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। सुनिए सुनिए, और 344 है, तो 2500 से कम है कि ज्यादा है? कम है, ज्यादा है। 2500 से कितना ज्यादा है? सुनिए, 2500 से ज्यादा है कि नहीं है? तो पहला तो क्लियर हो गया, 50 में सटेबे करेंगे। अरे 2500 से ज्यादा हो तो सटाना है, 2500 से कम हो तो हटाना है। अरे 50 में सटाना है, 50 में से हटाना है। अरे क्या सटाना है क्या हटाना है? तो अंतिम का 2 अंक देखना है किसके वर्ग में आता है। तो 44 आता है 12 के वर्ग में, 12 का वर्ग होता है 144, 12 का वर्ग 144। अरे 12 के वर्ग में 44 आता है, तो 12 सटा दीजिए। तो 12 सटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 62। इससे फास्ट कुछ नहीं है दोस्त।